वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द नेस्टेड लूप्स जो हमारे चल रहे थे। अभी तक हमने देखा था कि लास्ट जितने भी वीडियोस हमने नेस्टेड लूप पे बनाए हैं उसमें हमने दो लूप्स का यूज करा था और वो हमारे चाहे हमारे ट्रायंगल की फॉर्म में जो भी हमारे हमने स्टार की फॉर्म में स्टार अगर ट्रायंगल की फॉर्म में आ रहा है या एबीसीडी की फॉर्म में आ रहा है या हमारा ट्रायंगल काउंटिंग की फॉर्म में आ रहा है 1 2 3 की फॉर्म में आ रहा है, तो उस टाइप के हमने डिजाइन पैटर्न डिजाइन करे थे। आज हम डिजाइन करते हैं कुछ इस टाइप का डिजाइन, दैट इज द प्राइमरी डिजाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के अगर प्रॉब्लम्स को आपको देखना है तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारे कैसे हम डिजाइन कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें अगर मैं इसे बॉक्सेस के फॉर्म में बना लूं, बॉक्सेस की फॉर्म में बना दिया तो नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नंबर ऑफ लाइंस हमारी अगर हमारी नंबर ऑफ लाइंस पे पहला लूप चलता था तो यहाँ पे भी हमारा जो पहला लूप है नंबर ऑफ लाइंस के लिए चलेगा, नंबर ऑफ लाइंस हमारी या नंबर ऑफ रोज के लिए चलेगा। या लाइंस के लिए कितनी नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 रोज है। पहला लूप तो हमारा वैसे ही चलना है। अब हमें क्या करना है, देखिएगा स्टार देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है। अभी तक हम यहाँ 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 या पहला स्टार यहाँ प्रिंट कराते थे, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कुछ इस टाइप के डिजाइन पैटर्न हमने बनाए थे, लेकिन स्पेसेस नहीं छोड़ा था कहीं पे भी। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक ऐसा लूप भी इंसर्ट करना पड़ेगा जो स्पेसेस को छोड़े। देखिएगा पहली रो में 3, दूसरी रो में सेकंड और थर्ड रो में आप देखिएगा अगर नंबर ऑफ रोज कितनी है, लाइंस कितनी, 4 है, तो 1 2 3 बार स्पेसेस आ रहे हैं। यानी अगर 4 रो है तो पहली बार में कितने स्पेस आ रहे हैं, 3। तो अगर हम 4 - 1 कर दें तो पहली बार में 3, अगली बार में फिर 2, फिर अगली बार में 1। तो कुछ इस टाइप से हमें डिजाइन पैटर्न करना पड़ेगा। एक तो ये नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए प्रिंट कराना पड़ेगा और एक लूप नंबर ऑफ स्टार्स के लिए प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 लूप्स हो गए। नंबर अगर आप देखें 1 लूप नंबर ऑफ लाइंस के लिए, सेकेंड लूप आपका नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए एंड थर्ड लूप अगर आप स्टार प्रिंट कराते हैं। तो चलते हैं कुछ इस टाइप का डिजाइन प्रिंट कराने के लिए। वॉइड मेन मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंटीजर i, j, k और मुझे वेरिएबल नंबर ऑफ रो लाइंस के लिए मैंने n एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। मुझे एक और वेरिएबल लेना है, क्यों लेना है वो मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने printf एंटर द नंबर ऑफ रोज ऑफ लाइंस हमने प्रिंट करा ली स्कैन, और स्कैन जैसी हमारी होके आई %d एड्रेस ऑफ n आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंपल हमारा लूप है हमारे, हम आपको भी पता है i = 1 से नंबर ऑफ n तक चल जाएगा, i <= n और i++। ये लूप आप ध्यान रखें। नंबर ऑफ लाइंस के लिए हमने फर्स्ट लूप चला दिया, दैट्स द फर्स्ट लूप, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। नंबर ऑफ लाइंस n की वैल्यू हमने 4 ली है, तो हमारा पहला लूप हमारा चल गया है। अब हमारा दूसरा लूप हमें चलाना है नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए। तो अगर हम देखें फॉर लूप j = 1 से लेके कहां तक चलना चाह रहा है, यानी अगर आप देखें नंबर ऑफ लाइंस -1 तक चलेगा, नंबर ऑफ लाइंस -1, तो या तो हम रिवर्स लूप चला दें या फॉरवर्ड लूप चला दें। तो अगर हम यहां पे लिख देते हैं j का लूप कहां से चले, n - i से चल जाए, या n - i की वैल्यू 1 बन जाएगी, या हम चला दें j का लूप 1 से लेके j <= n - i और j++। 1 से लेके n - i, n की वैल्यू 4 है, 4 - i की वैल्यू 1 है, तो 4 से 1 गया तो 3 बार चलेगा। पहली बार 3 बार चलेगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 बार चलेगा, i की वैल्यू 3 होगी तो 1 बार चलेगा, और i की वैल्यू 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी उससे बाहर आ जाएगा। तो चलते n - i हमने यूज करा और प्रिंट इसमें क्या करा दिया, इसके अंदर हमें खाली printf क्या कराना था, पर एक स्पेस प्रिंट कराना था, स्पेस प्रिंट करा दिए। एक ही हमारा printf है, इसलिए हमने कोई भी इसके अंदर ब्रेसेस का यूज नहीं करा, कोई भी ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस की जरूरत नहीं। अब तीसरा लूप देखते हैं k = 1 से लेके
अब देखिएगा पहली बार में एक स्टार प्रिंट करना है, देखिए इससे आपके स्पेसेस आ जाएंगे 1 से लेके n-1। अभी हम इसका मैथमेटिकल लॉजिक देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन आता है या नहीं आता। चलते अब k की वैल्यू 1 है, हमें पहली बार में एक स्टार लेना है, दूसरी बार में 3, तीसरी बार में 5, यानी दो दो। अगर हम एक वेरिएबल मान लें, बहुत ही बढ़िया, तो मैंने एक वेरिएबल के लिए छोड़ी थी इस जगह और इसकी वैल्यू मैंने दे दी थी z=1। z एक मैंने वेरिएबल मान लिया, या कोई भी आप वेरिएबल का नाम s भी रख सकते, कोई भी आपने मान लीजिए s मान लिया, s=1। तो पहली बार में ये कितना प्रिंट करे, कहां तक चले, k=1, k< s और k++, यानी कि पहली बार में लूप चलेगा 1 से लेके 1 तक। और क्या प्रिंट कर दे, तो इसमें प्रिंट करे printf परसेंटाइल स्टार प्रिंट कराना है आपको, डबल कोट में स्टार दे दें और ब्रेसेस खत्म। पहली बार में एक स्टार प्रिंट करा, 1 से 1 तक चला, अगली बार s की वैल्यू क्या होगी, तो ये मैंने ब्रेसेस में बंद करके दिखा दिया, लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ब्रेसेस में ये ही इसका पार्ट है प्रिंटफ। इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू, अब s की वैल्यू रखूं क्या मैं, अगली बार में s की वैल्यू कहां चले, 3 बार तक चले, तो मैंने क्या कर दिया, s के अंदर s=s+2 का इंक्रीमेंट कर दिया। s की वैल्यू 1 थी, अगली बार में क्या हो जाएगी 3, यानी जब ये लूप दोबारा चलेगा तो 1 से लेके कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा, 1, 2 एंड 3। मान लीजिए फिर नेक्स्ट वैल्यू है इसकी क्या मिलेगी, जैसे 3 बार स्टार प्रिंट कर दे, s की वैल्यू फिर 2 इनकी 3+2 5 बार चलेगा, 5+2 7 बार चलेगा, यानी कि ये बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगेन अब हमें देखिएगा स्टार पे प्रिंट हो गए, अब हमें printf/n का यूज करना है। जैसे ही हमारा printf/n, जैसे ही हमारी लाइन कंप्लीट हो जाए, लूप कंप्लीट हो जाए, दैट द ब्रेसेस फॉर और गेट ch, और ये ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिए आप। तो ये कुछ इस टाइप का प्रोग्राम बनके तैयार तो हो गया है। चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलते हैं, n की वैल्यू मैंने ली, दैट्स द n की वैल्यू ली हमने 4 ही, n की वैल्यू हमने 4 ली। i का लूप है 1 से लेके कहां तक चलेगा, देखिएगा ये i का लूप यहां से लेके कहां तक चल रहा है, दैट्स द टाइम फॉर दिस, यहां तक पूरा चल रहा, printf भी आ रहा है, उसके बाद ब्रेसेस भी आ रहा है। तो चलते हैं, i का लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा, कंडीशन ट्रू है, 1 i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, i की वैल्यू 1, तो 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। हम अंदर इनर लूप में आ गए, इनर लूप में हमने देखा j की वैल्यू 1 से लेके आपका कहां तक चल रहा है, j लेस देन इक्वल टू n-i, n की वैल्यू 4 माइनस i की वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सही है। तो 1 से लेके 3 तक क्या प्रिंट कर रहा है, 1 से लेके 3 तक चल रहा है ये लूप, और क्या प्रिंट कर रहा है, ये चीज, दैट्स द थिंग, यानी एक स्पेस, एक पे चलेगा एक स्पेस, दूसरे पे चलेगा दूसरा स्पेस, तीसरे पे चलेगा तीसरा स्पेस। अब जैसे ये लूप खत्म हो जाता है, दैट्स द सेकंड लूप। अब आते हैं हम थर्ड लूप पे, अब हमें स्टार भी प्रिंट करना है। तो हमने एक s के 1 से लेके एक s की वैल्यू 1 मान ली, क्योंकि पहली बार में हमें एक स्टार चाहिए था, तो हमने डायरेक्टली हमने एक स्टार के लिए इसकी वैल्यू 1 मान ली, तो 1 से 1 पे चला और एक स्टार इसने प्रिंट कर दिया, ये भी स्टार प्रिंट हो गया। अब हम बाहर आ गए, printf करने के बाद एक बार लूप चला, s की वैल्यू को क्या कर दिया इनने, s+2 कर दिया, s की वैल्यू को s+2, यानी कि 1+2 क्या हो गया, ये 3, s की वैल्यू अब क्या हो गई 3 होगी। और अगेन ये लॉजिक कहां जाता है, फिर से ऊपर जाता है। अगेन i की वैल्यू क्या हो गई, अब i की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि अब पहली 1 पे चल चुका, अब किस पे चलेगा 2 की कंडीशन देखिए बिल्कुल सही है। अगेन j का लूप कहां से चलेगा, j माइनस आई, तो j माइनस आई क्या हो गया, 1 से लेके अब कितनी बार 4 माइनस 2 तक चलेगा, 1 से लेके 2 तक चलेगा। अगेन j का लूप 2 तक चलेगा, क्या काम करेगा, कितने स्टार कितने स्पेसेस देगा, 2, 1 पे चलेगा और 2 पे, तो 2 स्पेसेस ये भी आ गए। अगेन k का लूप, अब ये लूप भी खत्म हो गया, अब k का लूप चलते ही 1 से लेके s तक, s की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 3, तो 1 से लेके 3 तक चलेगा, 1, 2 एंड 3 क्या प्रिंट कर रहा है, स्टार, 1, 2 एंड 3 स्टार्स। और फिर s की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ये लूप
टर्मिनेट हो कंप्लीट होगा और उसके बाद ये s की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो दैट्स द लॉजिक फॉर द सिंपल स्टार प्रोग्राम। बहुत आसान था, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको इस तरीके से बनता है तो बेटर है। एक लॉजिक और भी आप इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको ये चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी लॉजिक इसमें नहीं वेरिएबल नहीं लेना चाहते, तो इस चीज को आप डायरेक्टली कहां दे दें, देखिएगा डायरेक्टली आप इस चीज को आप दे दें यहाँ पे। मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं लिया, आप देखिएगा कोई भी वेरिएबल नहीं है, n की वैल्यू है, आप यहाँ पे दे दें 2 मल्टीप्लाई i माइनस 1 और k प्लस प्लस, और प्रिंटफ इसमें क्या करा दे, बस प्रिंटफ आप स्टार प्रिंट करा दें, और यहां हो गया प्रिंटफ स्लैश n, और ये ब्रेसेस फॉर लूप गेट ch, और ये देखिए अब 2 माइनस आई माइनस 1 k की वैल्यू 2, अगर i की वैल्यू 1 होगी तो कितने स्टार प्रिंट करेंगे, तो k 1 से लेके 2 मल्टीप्लाई i माइनस 1, तो 2 एक 2, यानी पहला बार 1 से 1 तक चलेगा। देखिएगा 2, इसका काम ही क्या है, 2 मल्टीप्लाई i माइनस 1 का काम है। पहली बार में अगर i की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तक चलेगा। i की वैल्यू जैसी 2 होगी तो ये क्या चलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 दैट इज 3। देखिएगा हमें पहली बार में 1 चाहिए था, दूसरी बार में 3। अब नेक्स्ट टाइम में देखते हैं i की वैल्यू जब 3 होगी तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 6 माइनस 1, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा 5। देखिएगा पहली बार में 1 चाहिए था, दूसरी बार में 3 चाहिए स्टार, तीसरी बार में 5। तो ये कंडीशन 1 से लेके पहले 1 तक चलेगी, फिर 2 3 तक चलेगी, फिर 5 तक चलेगी। तो आप ये लॉजिक भी लगा सकते हैं सेम, तो कोई भी लॉजिक लगा के आप इसका इस पिरामिड का प्रोग्राम बना सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अच्छा लगा होगा आपको, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।